Hello children, today we'll do modals. So what is a modal? It is a verb that combines with another verb to indicate mood. So ये एक प्रकार की क्रिया है, verb means क्रिया, जो कि दूसरी क्रिया के साथ मिलकर आपके मूड को, सब्जेक्ट के मूड को इंडिकेट करती है. इंडिकेट करती मीन्स बताती है. It is also called modal auxiliary, which expresses ability, possibility, permission, uncertainty and necessity. So it is also called modal auxiliary. इसको modal auxiliary भी कहते हैं, which expresses ability. Ability means योग्यता. modals के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी की योग्यता को भी दर्शाते हैं. possibility. possibility means संभावना. permission. permission means अनुमति. uncertainty अनिश्चितता. and necessity ज़रूरत. तो ये सारी चीज़ें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, अनसर्टिनिटी एंड नेसेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मोडाल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. सो देयर आर 9 प्योर और कोर मोडाल्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में टोटल कितने मोडाल्स हैं? कोर, जिसको हम कहते हैं प्योर मोडाल्स, ये 9 मोडाल्स हैं जो कि कोर मोडाल्स हैं. इन द 10th वन ought to, ये भी मोडाल ही है, पर जो स्पेसिफिकली हम जिन मोडाल्स की बात करते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस. हम इसको भी डिस्कस करेंगे जरूर. बट द 9 प्योर कोर मोडाल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड एंड ought to. Now we will discuss about the difference between can and could under following circumstances or under following situations. Number 1, ability. Number 2, possibility. And number 3, polite expressions. So we use both these modals, can and could, while talking about somebody's ability. हम can और could दोनों का इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी की एबिलिटी के बारे में, किसी की योग्यता के बारे में बात करनी हो. अब डिफरेंस देखो क्या है. लेट्स टॉक अबाउट कैन फर्स्ट. कैन इज यूज्ड टू शो वंस एबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम. हम कैन का इस्तेमाल कब करते हैं, मोडाल कैन का इस्तेमाल, जब हमने किसी की एबिलिटी, किसी भी पर्सन की एबिलिटी, योग्यता बतानी हो, पर वो योग्यता किस टाइम पर है? प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान में और प्रेजेंट टाइम में उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर एबिलिटी की हम बात करनी हो हमें, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले पियानो. मैं पियानो प्ले कर सकता हूं. ही कैन रन फास्ट. वो फास्ट रन कर सकता है. शी कैन स्विम बेटर देन एनीवन. वो औरों से बेटर स्विम कर सकती है. सो ये सारे सिचुएशंस क्या हैं? ऑल दीज सिचुएशंस आर इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम्ड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कि वर्तमान समय में वो पर्सन जो है ये सारे काम कर सकता है. ठीक है. सो इन दिस वे वी यूज कैन हियर. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ कुड. तो कुड क्या है? कुड का इस्तेमाल भी हम लोग एबिलिटी को ही बताने में करते हैं, किसी पर्सन की योग्यता को बताने में करते हैं. बट कुड इज यूज टू शो वंस एबिलिटी इन पास्ट टाइम. पर कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन की एबिलिटी, किसी पर्सन की योग्यता के बारे में बताना हो, पर वो योग्यता कब है? पास्ट टाइम में, मीन्स बीते हुए वक्त में, भूतकाल में, जो समय बीत गया है उस वक्त की एबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हो किसी पर्सन की, तो उस टाइम पर हम कौन सा मोडाल यूज करते हैं? कुड. लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. आई कुड प्ले पियानो व्हेन आई वाज यंग. मैं पियानो प्ले कर सकता था जब मैं जवान था. राइट. तो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं. नंबर 2, ही कुड रन फास्ट अंटिल ही मेट विद एन एक्सीडेंट. वो बहुत तेज भाग सकता था जब तक वो उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया. मीन्स वो पहले बहुत तेज भागता था, पर उसके एक्सीडेंट होने के बाद अब वो नहीं भागता है. राइट. एंड थर्ड एग्जाम्पल, शी कुड स्विम बेटर देन एनीवन इन हर प्राइम. प्राइम मीन्स बेस्ट ईयर्स, यंग ईयर्स, जब वो जवान थी. वो जब जवान थी तो औरों से बेटर स्विमिंग
किया करती थी. So in this way we come to know about the usage of can and could. तो हमें क्लियर हो गया क्या है, हम कब करते हैं. कैन शोज द प्रेजेंट एबिलिटी. हम कैन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी पर्सन की एबिलिटी, योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, और वो योग्यता कब है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में. एंड कुड शोज द पास्ट एबिलिटी. और कुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द पर्सन्स एबिलिटी इन पास्ट टाइम. किसी आदमी की, किसी पर्सन की एबिलिटी, योग्यता किस वक्त में, past time में. So this is what you are supposed to keep in your mind, dear children, the use of can and could. Now we will discuss about the second usage of can and could under the situation when we are about to talk about, when we are talking about the possibility of something. Possibility means संभावना, है ना. किसी चीज की संभावना के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे देखो हम क्या करते हैं. The possibility, whenever, dear children, always remember, whenever we have to talk about something's possibility, किसी चीज की होने की संभावना की बात कर रहे होते हैं, we never use can, we never ever use can, but we always use could. We use could, right? See, possibility, to talk about what is possible we normally use could and not can. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी किसी बात की, किसी चीज़ की, किसी स्थिति की, है ना, किसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, कुछ चीज़ के होने की संभावना की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली नॉर्मली वी यूज द मोडाल कुड, नॉट कैन. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, लेट अस डिस्कस देम. इमेजिन वी आर वेटिंग फॉर अ बस एंड इट डिड नॉट अराइव. सो विल से, है ना, हम क्या करें, इमेजिन करो कि हम एक बस का वेट कर रहे हैं और जो कि अब तक पहुंची नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे. देखो, द बस कुड बी लेट, है ना, कि बस लेट हो सकती है ना, राइट नाउ. एंड दिस सिचुएशन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी. वर्तमान समय में हम उस बस के लेट आने की बात की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि बस जो है वो लेट हो सकती है, राइट. सो इवन इन द प्रेजेंट situation, whenever we have to talk about the possibility, we use the modal could. Second example, Neeru could have been passed if she had studied well. नीरू पास हो सकती थी, एग्जाम में पास हो सकती थी, इफ शी हैड स्टडीड वेल, अगर वो ठीक से पढ़ी होती तो. सो अब यहां पर देखो, नीरू अगर पढ़ी होती तो पास हो जाती, अगर वो पढ़ी होती, है ना. तो यहां पर पास्ट सिचुएशन की पॉसिबिलिटी की भी बात जब हम करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज द कुड एज मोडाल वर्ब. नाउ नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू डोंट ईट वेल यू कुड गेट इल. अगर तुम ठीक से नहीं खाओगे तो तुम बीमार हो सकते हो. सो हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी बट इन फ्यूचर सिचुएशन. But what is same here? Again we are talking about something's possibility, though that possibility could happen in the future time. वो अभी आने वाले वक्त में हो सकता है, but still we use the modal could. So dear children, always remember, whenever we have to talk about some possibilities, जब भी हमें किसी possibility, किसी बात की होने की संभावना की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, we use the verb could. Normally we use the verb could only, not can. Okay, so what are we supposed to learn here? We have to learn that for present, past and future possibilities, whenever we have to talk about the possibilities, whether it is in the present time, whether it is in the past time or future time, we use the word or the modal verb could only, right? Now dear children, here are some general possibilities. जर्नल पॉसिबिलिटी मीन्स कुछ आम ऐसी बातें जो आम जिंदगी में होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस सिचुएशन में ओनली इन दैट सिचुएशन, ओनली इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज कैन, हम कैन को यूज कर सकते हैं. बट स्टिल उसके बावजूद भी हम क्या है, हमेशा पॉसिबिलिटी में याद रखना, वी हैव टू यूज द कुड वर्ब ओनली. पर कुछ जर्नल पॉसिबिलिटी है जहां पर हम कैन यूज कर सकते हैं, वहां पे गलत नहीं होगा करना, हम कर सकते हैं. देखो कैसी सिचुएशंस है. एग्जाम्पल, यू कैन हैव सनबर्न इफ यू गो आउट इन सन विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन.
तो ये जनरल पॉसिबिलिटीज है। अगर आप धूप में बाहर निकलोगे, यू कैन हैव सनबर्न, आपको सूरज की रोशनी से कितना आपका क्या होगा, सनबर्न हो जाएगा, आपको धूप लग जाएगी अगर आप विदाउट सनस्क्रीन अप्लाई किए हुए अगर आप बाहर जाते हो तो ये जनरल पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल पॉसिबल ये चीज हो ही सकती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कुड भी यहाँ पर कुड तो यूज कर ही सकते हैं, दैट इज करेक्ट। बट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन इफ यू आर टॉकिंग और इफ यू आर यूजिंग कैन मॉडल वर्ब, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। कौन सी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो होना निश्चित है, सही बात है। नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप कैन बी एक्सपेंसिव। अगर आप यूरोप के ट्रैवलिंग में जाओगे, यूरोप की यात्रा में जाओगे तो बिल्कुल वो एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही महंगी यात्रा होगी अगर आप पूरे यूरोप की यात्रा के बारे में सोच रहे हो। इट इज अ जनरल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है ये। तो अगेन वी कैन यूज कैन हियर, अदरवाइज कुड तो है ही है, कुड तो करेक्ट है ही है, पर ऐसी सिचुएशन में आप कैन भी यूज कर सकते हो। एंड द थर्ड सिचुएशन, यू कैन कैच कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन। अगर आप बारिश में बाहर जाते हो तो आपको क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जुकाम हो सकता है। अगेन इट इज अ जनरल पॉसिबिलिटी, ऐसी बात जो होना तय है, निश्चित है, तो आप ऐसे में कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। So these are just general possibilities about what can happen in the world. सिर्फ general possibilities as I told you कि कैसे क्या दुनिया में क्या चीज हो सकती है ना, ये सारी बातें हैं। In these kinds of a situation you can use can, ऐसी situation में आप can का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दिस यूज इज लेस कॉमन, बट ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, इस तरह का यूज जो कैन का यूज जो है वो क्या है, लेस कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, आम नहीं है ये। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइव्स वी कैन यूज कुड, रिमेंबर दैट, है ना। नॉर्मली जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं अपनी लाइफ में, हमें हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, कुड का ही इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन, द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड अंडर थर्ड सिचुएशन, दैट इज पोलाइट एक्सप्रेशन। जब आप पोलाइटली अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो, ठीक है। देखो, नंबर 1, मेकिंग रिक्वेस्ट। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट तो एवरीबडी नोज, राइट। तो उस टाइम पे देखो क्या होता है, कैन यू लेंड मी मनी, आप बिल्कुल जो है आप क्या कर सकते हो, कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। कैन यू लेंड मी मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। कैन यू पास मी शुगर, क्या आप मुझे वो चीनी का डब्बा मुझे दे सकते हो। कैन आई स्पीक टू द टीचर, क्या मैं टीचर से बात कर सकता हूँ। तो मेकिंग रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कैन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसी पोलाइट एक्सप्रेशन में डियर चिल्ड्रन, इसी सिचुएशन में, मेकिंग रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन में, यू कैन यूज कुड ऑल्सो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो करेक्ट है ना, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप कहीं किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुड का इस्तेमाल करते हो तो कुड क्या होता है, इट इज मोर पोलाइट, वो ज्यादा पोलाइट माना जाता है, बहुत ज्यादा हम्बल माना जाता है, पोलाइटली माना जाता है कि आप पोलाइटली बात कर रहे हो किसी से, ठीक है। तो देखो सेम सेंटेंसेस, कुड यू लेंड मी मनी, है ना, कुड यू पास मी द शुगर, कुड आई स्पीक टू द टीचर। तो दोनों ही सही है, यू कैन यूज कैन एंड कुड बोथ, बट कुड इज मोर पोलाइट देन कैन, बस इतना सा डिफरेंस है।
Now, under polite expression, we will talk about the second situation, and that is making suggestions. Making suggestions means आप जब किसी को कोई राय देते हो. Suggestion देना means राय देना. So always remember, dear children, while giving suggestions or making suggestions to somebody, you never use can. आप can का इस्तेमाल नहीं करते हो. You always use could while giving the suggestions to somebody. Right? So see, here are a few examples. We could try that new Chinese restaurant in the town. आप सजेस्ट कर रहे हो कि एक नया चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है आपके टाउन में, आपके नगर में, आज हम उसको ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर जाके खाना खा सकते हैं. यू आर गिविंग दिस सजेशन टू समबडी, मे बी टू योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर्स. सो यू आर यूजिंग द मॉडल वर्ब कुड हियर. सेकेंड सिचुएशन और सेकेंड एग्जाम्पल, यू कुड आस्क योर ब्रदर टू लेंड यू सम मनी. आप अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले सकते हो. यू आर गिविंग द सजेशन टू समबडी. आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि वो अपने भाई से पैसे उधार ले सकता है. सो कुड इज मोर पोलाइट देन कैन. इन फॉर्मल सिचुएशन कुड इज यूज. तो इसलिए क्या होगा, इन सिचुएशंस में जब आपको कुछ सजेशंस देनी हो किसी को, इट इज मोर पोलाइट, वो ज़्यादा हम्बल होता है, हाँ, जब आप कुड मोडाल वर्ब यूज करते हो. ठीक है. और अभी पोलाइट एक्सप्रेशन के अंडर ही थर्ड कैटेगरी, थर्ड जो सिचुएशन है दैट इज मेकिंग ऑफर्स. मान लो आप किसी चीज़ को कुछ ऑफर दे रहे हो, है ना. किसी को ऑफर देना मीन्स किसी चीज़ के बारे में पूछना. तो अगेन यू कैन यूज कैन एंड कुड बोथ द मोडाल वर्ब्स. देखो कैसे. कैन आई गेट समथिंग टू ईट. क्या मैं खाने के लिए कुछ ला सकता हूँ. कैन आई हेल्प यू. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. कैन यू टेल मी द ट्रूथ. क्या आप मुझे सच बता सकते हैं, है ना. तो इसमें आप कैन का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो. साथ के साथ आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. पर कुड क्या है, अगेन इट इज़ मोर पोलाइट. वो ज़्यादा पोलाइट हो जाता है जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो. तो अगेन इफ़ यू आर यूजिंग कुड देन इट विल बिकम मोर पोलाइट. वो ज़्यादा पोलाइट हो जाता है ना. कुड आई गेट समथिंग टू ईट प्लीज़. क्या मैं खाने के लिए कुछ ला सकता हूँ प्लीज़. कुड आई हेल्प यू सर. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर. कुड यू टेल मी द ट्रूथ मैडम. क्या आप मुझे सच बता सकती हैं मैडम. तो अगेन can and could both are correct in this situation when you are making some offer, but the difference is only could makes the sentence more formal or more polite. Now, under polite expression, we'll talk about the fourth situation, and that is asking for permission. जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं, तो उस टाइम पे अगेन वी कैन यूज बोथ द मोडाल्स कैन एंड कुड. राइट. So let's discuss about some examples here. Can I borrow your book? Can I take the packet? Can you take the day off tomorrow? So यहाँ पे permission ले रहे हैं in a simple way. Can I borrow your book? क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ. Can I take this packet? क्या मैं ये पैकेट ले सकता हूँ. Can you take the day off tomorrow? क्या आप कल की छुट्टी ले सकते हैं. Right? So you are just asking for somebody's permission by using the word or modal verb can here. This is also correct. But dear children, in the same situation, you can use the modal verb could too. Right? And what will happen? When you will speak about all these situations by using the modal verb could, then what will happen? It will make the sentence more polite. It will make your expression more polite. इससे क्या होगा, आपकी बात और ज़्यादा पोलाइटली आप एक्सप्रेस दूसरों के सामने कर सकते हो. ऐसा माना जाता है कि कुड इज मोर पोलाइट देन कैन. ठीक है. सो कुड आई बोरो योर बुक. कुड आई टेक दिस पैकेट. कुड यू टेक द डे ऑफ टुमारो. तो सेम सिचुएशन में आप कुड का इस्तेमाल जब करते हो तो आपकी बात जो है वो ज़्यादा पोलाइट हो जाती है. ठीक है. So dear children, today we read about the difference between two modal verbs, and those are can and could, and very soon I'm going to upload the videos about the usage of these modal verbs also, right? So keep watching my video. Thank you dear children. I hope this video will be helpful for you people. Thank you.